क्वेश्चंस आप लोगों ने करे होंगे, चलो डाउट्स बताओ। 13.5 का 8, 13.5 के 8 में कुछ नहीं है। इसमें सपोज x एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, b 6 1/2 ऐसे लिखा है ना। x as a binomial distribution b 6 1/2 show that x equal to 3 is the most likely outcome. x equal to 3, तो इसमें बेटा ये जो इसका मतलब होता है b, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें ये n की वैल्यू होती है, ये p है, ये लिखने का तरीका है। तो इसमें n इक्वल टू 6, p इक्वल टू 1/2, देयरफॉर q इक्वल टू 1/2। अब आपको फाइंड करना है x इक्वल टू 3, तो x की जो वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी? 0 1 2 3 4 5 और 6 तक होंगी। क्यों? n 6 है, तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल x है 0 1 2, ये इसकी वैल्यूज है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सबकी। कहाँ कहाँ पर? जैसे आपको p x इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है, तो वो कितनी होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से? वो हो जाएगी 6c0 1/2 का पावर 0 1/2 का पावर 6, ये आ गई। तो इसमें अब p x इक्वल टू 1 फाइंड कर दो आप ऐसे, 6c1 1/2 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। अब 2 पे कर दो फाइंड, फिर 3 पे फाइंड कर दो। तो जब हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये जो 6c3 1/2 का पावर 3 1/2 का पावर 3, तो ये वाली जो आएगी, इसने कहा है कि मोस्ट लाइकली मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और देखेंगे इसमें कि p x इक्वल टू 3 सबसे बड़ी है, तो बस वो मोस्ट लाइकली आउटकम होगी। क्लियर हो गया? मिसलिनियस का 11 बता दो जरा। इन ए गेम a man wins a rupee for a 6 and loses a rupee for any other number when a die is thrown. The man decided to throw a die thrice, but to quit as and when he get a 6. Find the expected value of the amount he wins or loses. 6 आया तो 1 रुपी उसको जीतेगा, 6 आया तो 1 रुपी जीतेगा, और कोई दूसरा नंबर आया तो 1 रुपी लूज करेगा। When a fair die is thrown, the man decided to throw a die thrice, but to quit as and when he gets a 6. लेकिन जैसे ही 6 आ जाएगा वो क्विट कर देगा। Find the expected value of the amount he wins loses. 3 बार फेंक रहा उसको। Man decided to throw a die thrice, but to quit as when he get a 6. अगर सपोज करो उसका पहली बार में ही 6 आ गया, तो पहली बार में ही 6 आ गया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर तो द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई 3 बार फेंकेगा, और बट टू क्विट एज, तो 3 बार फेंकने में क्या होगा?
3 बार फेंक रहा तो शुरू के 2 बार तो नहीं आएगा ना उसका, शुरू के 2 बार तो आएगा नहीं। तो क्या होगा शुरू के 2 बार, 6 तो नहीं आया, पहली बार 5/6 आएगा, फिर 5/6 आएगा, फिर 1/6 आएगा तीसरी बार में। तो 5/6 का क्या हुआ, अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो 1 रुपया वो लूज करेगा, और अ मैन विन्स बी फॉर अ 6 के लिए 1 रुपया जीतेगा, और दूसरे किसी नंबर के लिए 1 रुपया हार जाएगा। तो 1 रुपया यहाँ हारा, 1 रुपया ये हारा, है ना, फिर 1 रुपया यहाँ पे जीतेगा। तो टोटल कितना हो गया उसका, -1 हो गया ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 6 आने की, 25/216, और कितना आएगा, एक बार जीतेगा जब पहली बार में तो 1/6 इंटू 1 आएगी, दूसरी बार में 5/6 इंटू 1/6। लेकिन एक्सपेक्टेशन भाई इसकी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका आता है, अगर मान लो 1/6, इसने यहाँ लूज 1/6 आ गया है, और ये आएगा 1 रुपया, इसने इसका 0 आ जाएगा। 1 रुपया लूज किया, 1 रुपया इसने गेन किया, यहाँ गेन किया 0, और ये आ जाएगा 2 रुपये यहाँ लूज किए, माइनस आता है, तो 1/6 माइनस 25/216, 216, ये आएगा 36 माइनस 25, कितना आ जाएगा 11/216। देखो बेटा, अगर उसने ना उसको ना 3 बार फेंकना है उसने, और अगर सपोज करो उसका 6 आ गया तो वो तभी क्विट कर देगा, तभी वो क्विट कर देगा। तो सपोज करो उसने पहली बार 6 फेंका, 6 फेंका तो 6 आ गया उसका, तो 1/6 हो गया। पहला केस में जो प्रोबेबिलिटी है तो 6 आने की 1/6 हो गई। अब अगर 1/6 आता तो उसको 1 रुपया मिलेगा, तो एक्सपेक्टेशन कितनी हो गई उसकी, अरे नहीं बेटा, इसका आंसर 11/216 ही है, जो आंसर है ना वो 11/216 है। कितना आंसर है, 11/216 है इसका आंसर, वो नहीं है जो तुम बता रहे हो, यही आंसर है 11/216। बुक में गलत दे रखा है, ठीक है, क्या क्या आंसर दिया हुआ बुक में, हाँ तो 11/216 ठीक है ना, बुक में आंसर गलत दे रखा, यही आएगा 11/216 ना, 91/54 नहीं आएगा, 91/54 गलत है। देखो तो ये आ गया 1/6, 1 रुपए से 1/6 हो गया, फिर एक बार हार गया, एक बार जीत गया, तो एक बार हार गया, एक बार जीत गया, है ना। तो एक बार हारने पे 1 रुपया गया, 1 रुपया आ गया, तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, ये 1/6 हो गया, 0 हो गया। अब फिर पहली बार हार गया, दूसरी बार हार गया, तीसरी बार में जीत गया, यहाँ से 1 रुपया गया,
गया, 2 रुपए चले गए, 1 रुपया आ गया, बचा कितना? माइनस का 1 रुपया। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 25/216 आ जाएगा। अब तीनों को प्लस कर दो, ये वाला 1/6, 0 और ये वाला। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा? 11/216 आएगा। जो आंसर आपको दे रखा है बुक में वो रॉन्ग है। क्या आपको क्लियर होगी बात ये? आपको क्लियर होगी बात? किसी को डाउट है? एक इसके बाद आप लोगों ने चार केस नहीं होंगे, 3 ही बार फेंक रहा है तो बेटा 4 केस क्यों होंगे? जब उसने 3 बार फेंका है, 3 बार फेंकने में क्या-क्या केस होंगे? 3 बार फेंकने में या तो सपोज करो पहली बार फेंका उसका 6 आ गया, एक केस हो गया। दूसरा दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस क्या होगा? 3 केस बना के क्या आएगा? 3 केस बना के क्या आ रहा है? 4 केस। अगर चारों बार लूज कर दिया उसने, चारों बार लूज करने पे आएगा 5/6, 5/6, 5/6, 5/6। 3 बार लूज कर दिया ना, ये हो गया 125/216। और इसको कितने से मल्टीप्लाई होगा? -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -475/216। तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, 475/216 कितना आएगा ये? 464। 4 से कैंसिल कर दो, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64। तो अब कितना आया है? माइनस का 58/27, यानी लूज की फिर आ जाएगी ये 58/27। ये आ रहा है गोविंद जी? चार केस बनाएंगे, तो 4 केस बनाएंगे, लेकिन इसमें ना थोड़ा क्वेश्चन में भी क्लियर नहीं है नहीं। ही विंस और लूज, इसमें कुछ और भी एडिशनल होना चाहिए था ना, कि वो जीत रहा है या तीसरे 3 फेंकता, चाहे वो 3 ही फेंकने हैं उसने, तो उसमें होना चाहिए था, इसका क्लियर होना चाहिए था क्वेश्चन में कि जीतना है या हारना है। इसमें हर बार इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज ही होते हैं, तो इसमें क्लियर दिया भी नहीं है क्वेश्चन में ना, कुछ मिसिंग सा है वर्ड। तो आपका जो इसमें दे रखा है वो 3 बार का ही दे रखा है ना, 11/26 का आंसर आएगा। अगर बुक से आप देखोगे तो 3 ही केस बना के आपका बुक से मैच कर रहा है, तो ये पूछ रहा है विनिंग में, तीसरे वाले में, मतलब वो या तो पहले में जीत रहा है, दूसरे में जीत रहा है, तीसरे में वो जीत ही रहा है, मतलब मैक्सिमम उसे 3 बार फेंकना है और तीसरे वाले में वो जीत रहा है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये, जो इसने आंसर दिया हुआ वो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ। क्या मेरी बात समझ गए बेटा आप लोग? बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ कि वो तीसरी बार में जीत जाता है, मैक्सिमम 3 ही बार फेंक रहा है और तीसरी बार में जीत रहा है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था?
16, 11 के बाद कौन सा पूछा था? 15। 15 में इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन है। प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो लूज कर रहे हैं उसको माइनस में दिखा रहा है और जो गेन कर रहा है उसको वो प्लस में दिखा रहा है। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया ना लूज करने को, तो लूज को हमने माइनस में लिया है, इसलिए वो माइनस में शो कर रहा है उसको। तो जब टोटल निकालेंगे तो जितना गेन हुआ और जितना लूज हुआ, सपोज करो गेन ज्यादा है लूज कम है, तो गेन में से लूज को माइनस करेंगे ना, लूज वाला माइनस शो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी 0 और 1 के बीच में। An electronic assembly consists of 2 subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. P. A fails. A fails. कितना है? 0.2. फिर P. A fails. B fails alone. B fails alone. B fails alone. 0.15. फिर प्रोबेबिलिटी A and B fail. कितना है? A and B fail 0.15 और then A fails, B has failed. ये क्वेश्चन है हमारा, देखो P A fails, प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि A फेल हो गया, B फेल्स एलोन का है, A एंड B फेल और A फेल्स बाई B हैज फेल्ड। तो ये हमको फाइंड करना है, एक पार्ट तो अभी ये है जिसको हमें फाइंड करना है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर P A फेल्स, P प्रोबेबिलिटी दैट A फेल्स वो 0.2 है, तो मैं इसको P A ही ले लेता हूँ। A किसको ले लिया? A बी द इवेंट दैट A फेल्स, उसको मैं A फेल्स को A से ही शो कर देता हूँ, तो ये हो गया 0.2 हो गया। A एंड B फेल, A एंड B फेल का मतलब हो गया A एंड B दोनों फेल हो रहे, उसको आप लिखोगे A भी फेल हो रहा है और B, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.15, A एंड B दोनों फेल हो रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि B फेल्स एलोन, B फेल्स एलोन का मतलब क्या है? P कि B फेल हो रहा है और A फेल नहीं हो रहा है, ये है इसका मतलब। B फेल एलोन, अकेला फेल हो रहा है B, इसका मतलब A फेल नहीं हो रहा है, B अकेला फेल हो रहा है। B फेल्स एलोन, ये 0.15 हो गया, B फेल्स एलोन। तो आप जानते हो B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये क्या लिखते हैं इसको? ये किसके इक्वल होता है? P B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं PB माइनस P A इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है। अब PB, तो यहाँ से P A इंटरसेक्शन भी 0.5 है, 0.5 यहाँ रखा, तो 0.5 यहाँ पे रख के इधर प्लस करा, तो ये हो गया 0.30। तो ये आ गया B, PB का मतलब आ गया B फेल्स, मतलब ये A फेल्स B फेल्स। आपको चाहिए A फेल्स B हैज फेल्ड, यानी यहाँ पर P A फेल B हैज ऑलरेडी फेल्ड, P A by B, A fails already, B has already failed, तो A by B हमको फाइंड करना है। अब as you know this is equal to P A intersection B
अपॉन पी बी। तो देखो आंसर क्या है इसका, ए इंटरसेक्शन बी 0.15 अपॉन 0.30, 15 टू जा 30, 1/2 आंसर आ गया। और दूसरा पार्ट है इसका, ए फेल्स एलोन। ए फेल्स एलोन का मतलब क्या हुआ, ए फेल्स एलोन, दिस मीन्स, इसका मतलब है ए फेल हो रहा है, बी फेल नहीं हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, वी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको ये लिखेंगे। अब पी ए कितना है 0.2 और ये कितना है 0.15, तो क्या आया 0.05। तो आंसर क्या है, चेक करो अपना आंसर क्या है, क्या 0.05 है इसका आंसर? और कोई डाउट इसके अलावा? आपको समझ आ गए? इसके अलावा कोई डाउट इसका, और कोई डाउट है? मॉड्यूल की प्रॉब्लम्स बोलो। मॉड्यूल में मैंने एडवांस के क्वेश्चंस दिए हुए थे, दोबारा बोलो। 2 3 5 9, 5 9 से पहले कौन सा है? 4 2 4 3 2 3 4 5 9। और क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम करें तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, अ बैग कंटेन्स 7 टिकट्स। बैग के अंदर 7 टिकट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। बैग कंटेन्स 7 टिकट्स marked with the numbers 0 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं है, 0 6 6 तक है। A ticket is drawn and replaced। हाँ, then the chance that after 4 drawings the sum of the numbers drawn is 8। मतलब 4, इसमें से हम 4 नंबर फाइंड करेंगे ना, 4 नंबर फाइंड करेंगे, उनका जो सम आएगा वो 8 आएगा। जैसे 4 नंबर आ गए ना, ए बी सी डी 4 नंबर हैं, तो इन सबका सम कितना आएगा 8। 4 बार निकालेंगे हम, यहाँ से एक नंबर फाइंड करेंगे, फिर एक नंबर फाइंड करेंगे, फिर एक नंबर फाइंड करेंगे, फिर एक नंबर फाइंड करेंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे? तो उनका जो सम है वो आना चाहिए, सम हमारा 8 आना चाहिए। तो अब आप, पहली बात तो यह है कि अगर आप यहाँ से 4 नंबर ले रहे हो, उनका सम 8 आ रहा है, तो वो कैसे आएगा, सम 8 कैसे आएगा? हाँ, तो एक तो यह है कि इसके केस बना के ले लो, है ना। और दूसरा देखो, पहला नंबर आप कितने तरह से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें से 4 बार करने ना, 7 नंबर है, आपने कोई भी नंबर ड्रॉ किया तो कोई भी आ सकता है, उसके कितने तरीके होंगे ड्रॉ होने के? 7 तरीके होंगे ना। किसी भी, हमारे पास 0 से लेके 6 तक 7 नंबर्स हैं, आप कोई एक नंबर ड्रॉ कर रहे हो, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे उसके? 7 में से कोई सा भी आ सकता है। जब हमने उसको लिया, उसके बाद वापिस रख दिया, दोबारा फिर से ड्रॉ किया उसको, जब हमने दोबारा से लिया, तो दोबारा से लेकर के फिर उसको हम, फिर उसके 7 तरीके होंगे, फिर रख दिया हमने, फिर हमने लिया, 7 तरीके होंगे। तो टोटल जो तरीके हो गए, टोटल कितने हो गए? पहली बात तो टोटल तरीके हो गए 7⁴, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हो गए टोटल केस, अब हमको चाहिए फेवरेबल केस।
तो फेवरेबल केस में क्या होगा, उसका सम 8 आना चाहिए। तो एक तरीका ये भी है, इससे भी निकालते हैं हम मल्टीनोमियल थ्योरम से, कि इसमें सम 8 आना चाहिए। तो आप ये ले लो x टू दी पावर 0 1, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 1 2 3 4 कहाँ तक, x की पावर 6 तक, है ना। तो ये पहले नंबर के लिए आएगा, दूसरे नंबर के लिए भी ऐसे ही आएगा x की पावर 0। तो यहाँ हमें 4 बार ड्रॉ किया है हमने, तो पावर 4, और इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 ले लो। तो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 आएगा इसमें, क्यों, इन सबका जो सम होगा वो 8 होगा। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम होती है। जैसे हमने यहाँ 0 से लेके और 6 तक नंबर है ना, तो 0 से अगर 6 तक नंबर है, आपको 4 नंबर लेने हैं, उनका सम आना चाहिए 8। तो पहला नंबर जो हो सकता है, या तो ये हो सकता है x की पावर 0। तो इसमें आप क्या बनाते हैं, ये ये इस तरह से जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे उसकी पावर बना लेंगे 0 से लेके 6 तक। और जितना सम चाहिए आपको, 8 चाहिए ना सम, तो उसका कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। ये पी एंड सी में मल्टीनोमियल थ्योरम है ना। तो अब कितना आ जाएगा ये, देखो इसको सॉल्व करो। ये जीपी में है, ये आपका कितना जीपी में, एक तो इससे भी निकालते हैं, दूसरा आप उसको बना के भी निकाल सकते हैं ना, सम सम 8 कब कब आएगा, 4 नंबर कौन कौन से लें कि सम 8 आ जाएगा, ये भी तो कर सकते हो आप। वो केस बना के देख लो या तो, है ना, दोनों तरीके हैं। चलो पहले हम इसको देखते हैं ना। तो इससे भी, इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये जीपी बन रही है, तो जीपी की कितनी 7 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स का सम क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 7 हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ मैम, अभी बाद में बात करूँगा, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है। तो देखो बेटा, तो ये कितना होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 7 हो गया, और नीचे 1 माइनस एक्स ये आएगा ना, और पावर कितना हो गया 4। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 7, और ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 4। अब आप इसमें ये देखो, इसका पावर भी 4 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 निकालने के लिए। तो 1 माइनस एक्स की पावर 7 है ना, तो उसका स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 14 माइनस 2 एक्स की पावर 7 का स्क्वायर, और ये 1, देखो यहाँ पर जो आएगा इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसका एक्सपेंशन क्या आता है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का बाइनोमियल में पढ़ा है आपने, कितना आता है, 1 प्लस 4c1 एक्स आएगा, फिर 5c2 एक्स स्क्वायर, फिर 6c3 एक्स क्यूब, ऐसे चलता रहेगा ना ये। हमें x की पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये x की पावर 14 है। जब ये वाली टर्म इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कभी भी x की पावर 8 नहीं आएगा, तो इस वाली टर्म को तो आप हटा दो, बचा आपका 1 माइनस 2 एक्स की पावर 7। 1 माइनस 2 एक्स की पावर 7 का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 एक्स टू दी पावर 7 का स्क्वायर, और ये है आगे ये जो एक्सपेंशन है, तो इसको इसका स्क्वायर करो, 1 माइनस 4 एक्स टू दी पावर 7, और प्लस आ जाएगा 4 एक्स की पावर 14। तो इसमें से ये वाली, ये भी हटा दो, जब ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी ना इसके साथ, तो वो तो x की पावर 8 कभी भी नहीं आएगा। बचा अब आपके पास 1 माइनस 4 एक्स की पावर 7, 1 माइनस 4 एक्स टू दी पावर 7 बचा है, और यहाँ क्या बचा है,
ये है हमारा 1 प्लस 4c1x 5c2 एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स क्यूब ऐसे चल रहा है। अब आप इसमें देखना है एक्स की पावर 8 कब आएगा। 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 1 से कहाँ पर होना चाहिए। देखो अगर ये x की पावर 3 है तो यहाँ 3 है और 3 से 3 प्लस होके 6 आ रहा है। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। अब यहाँ चाहिए हमको x की पावर 8 का। x की पावर 8 में क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 3 11 11c3 ओ सॉरी 11c8 एक तो ये आएगा। जब हम इस वाले 1 को इसकी आगे जो टर्म आएगी x की पावर 8 वहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 8 का कोफिशिएंट 11c8 आएगा। अब हमें इसको देखना है ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, यानी कितना माइनस का 4 और x की पावर ये 4c1। तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये 11c3 हो गया। 11c3 कितना हुआ 11 इंटू 10 इंटू 9 और 1 2 3 और माइनस 4 4 जा 16 हो रहा है कैंसिल, ये 3 3 जा 9 2 5 जा 10 कितना हो गया टोटल ये 165 और माइनस का 16 कितना बचा 149। तो ये 149 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे फेवरेबल केस आ गए 149। तो 149 और अपॉन टोटल केस थे 7 की पावर 4। एक मेथड ये होता है मल्टीनोमियल थ्योरम से किया है मैंने ना, और दूसरा दूसरा आप केस बना के कर लो, काउंट कर लो उनको कितने बनेंगे। कोई डाउट किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये मल्टीनोमियल थ्योरम को याद रखना पड़ेगा कि हमने 0 से लेके कहाँ तक के नंबर हैं, 0 से 6 तक के नंबर है हमारे पास। अब 0 से 6 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से हमने एक नंबर को चूज किया। कितने तरह से चूज कर सकते हैं, टोटल 7 नंबर हैं, 7 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, 7 तरीके से चूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर फिर 7 7 7 टोटल केस 7 की पावर 4 बनेंगे। अब निकालने हैं हमें फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस निकालने के लिए उनका सम आना चाहिए 8। तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 फाइंड कर लो। किसमें, जितने भी नंबर थे वो x की पावर 0, ये पोलिनोमियल बना दिया हमने, x की पावर 0 1 2 3 4 कहाँ तक 6 तक का। अब क्योंकि हम 4 नंबर फाइंड कर रहे हैं उसमें से, तो इसलिए पावर 4 लिया है। 3 नंबर कर रहे होते 3 ले लेते, 2 कर रहे होते 2 ले लेते। अब ये जीपी बन गया 1 माइनस एक्स की पावर -4 हो गया। अब यहाँ पर ये 4 पावर है, इसको मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 7 के स्क्वायर का स्क्वायर करके खोल दिया, स्क्वायर ये आ गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दिया। इसका भी एक्सपेंशन लिख दिया बाइनोमियल से। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो ये वाली टर्म जब भी मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 8 कभी नहीं आएगा, x की पावर 14 से बड़ी टर्म ही आएंगी हमेशा। तो इसका मल्टीप्लाई को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हटा ही दिया इसको, क्योंकि वो कभी नहीं आएगी इससे। ये 2 टर्म बची, उन्हीं का स्क्वायर हमने खोल दिया, उसको खोल दिया ये। अब ये x की पावर 14 यहाँ भी आएगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे वो भी कभी 8 नहीं आएगा। तो ये 2 ही टर्म बची। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लो 8 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। एक तो जब ये वाली टर्म होगी इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 8 आएगा, उसका कोफिशिएंट लिख दिया। और एक 1 को जब इधर आगे एक्सपेंशन में x की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, वो 11c8 आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, फेवरेबल केस आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 10 whole numbers, 2 whole numbers are randomly selected and multiplied. If the probability that the units placed in their product is even, दो नंबर हमने सेलेक्ट किए,
सपोज करो एक नंबर ए और एक नंबर बी दोनों होल नंबर सेलेक्ट किए। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया वो ए बी हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो वो इवन आ रहा है। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया है, यहाँ पे नंबर लिया है, तो यहाँ पर जो नंबर लिया है हमने ए, मतलब दो नंबर हमने सेलेक्ट किए ना ए और बी। अब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या, तो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो इवन आ रहा है, प्रोडक्ट इवन आ रहा है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमको ये फाइंड करना है। यूनिट प्लेस इन देयर प्रोडक्ट इज इवन। तो बताइए किस तरह से आएगा, मतलब दो होल नंबर लें और वो इवन आए, कब कब इवन आएगा? एक केस तो ये होता है कि अगर सपोज करो, हाँ इसका भी, ये भी इवन हो ये भी इवन हो, इसका लास्ट डिजिट इवन इसका लास्ट डिजिट इवन, ये इवन हो और ये भी इवन हो, तो इवन आ जाएगी प्रोडक्ट। एक बात तो ये बनती है कि इवन आ गया। अब अगर सपोज करो ये ओड है ये इवन है, तो भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इवन आ जाएगी, ओड और इवन है। जैसे यहाँ पे ओड आ गया 1 है, लास्ट में 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 बन जा 2 ही आएगा, इवन आएगी फिर भी। फिर या फिर ये इवन और ओड ये भी तो केस बनेगा, तब भी इवन आएगा। और ओड कब बनेगा, अगर ये ओड आ रहा है ये भी ओड आ रहा है, तो ओड 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 बन जाएगा, कब ओड बन जाएगा, ऐसे ही होगा ना, बोथ ओड होंगे। जैसे 1 है 3 है, 1 3 जा 3 आएगा, ओड आएगा। टोटल 4 केस बन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इवन आने की। 4 केस में से 3 केस में इवन आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर लेंगे आप, यहाँ पे इवन लिया आपने, यहाँ पे इवन लिया, इवन आ रहा है, 4 केस बन गया, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इवन आने की प्रोबेबिलिटी 4 में से 3 केस में इवन ही आएगा, तो 3/4 हुई ना प्रोबेबिलिटी इवन आने की। इसको अगर हम p कहें, स्मॉल p, तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p ओड, ओड आने की, ओड तो एक ही केस में आ रहा ना, तो 1/4, तो ये q हो गई। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि p/q क्या होगा, तो भाई p/q क्या होगा, चलो बताओ p/q क्या होगा, 3/4 होगा, 1/4 होगा, तो क्या हो गया आंसर 3 हो गया। चेक करो आंसर। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसके बाद क्वेश्चन 4 पूछा है, क्लियर है? क्या है क्लियर है, क्लियर नहीं हुआ? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये जब पूछता रहता हूँ 10 मिनट तक तो आवाज नहीं पहुंचती बेटा, ये तो तुरंत बताया करो ना, आया नहीं आया, सो मतलब बेड पे पड़े के सो रहे हैं। इतनी देर तक पूछता रहता हूँ, जब यहाँ रब कर देता हूँ तब याद आता है। वो तो समझ में नहीं आया तभी बता दिया करो ना तुरंत, किसी को दोबारा रिपीट कराना है तो। प्रेजेंट नहीं होते क्या आप लोग, बाकी काम कर रहे होते हो और भी? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, card is drawn from a pack, the card is replaced, the pack shuffled. If this is done 6 times, the probability that the cards drawn are 2 hearts, 2 diamonds, 2 black cards. करो चलो बताओ।
A card is drawn from a pack. पैक से एक कार्ड निकाला, कार्ड इज रिप्लेस दोबारा रख दिया, फिर पैक शफल किए गए। इसी तरह से 6 बार ये काम हुआ। मतलब एक कार्ड निकाला, फिर रख दिया उसको, फिर शफल किए गए, फिर कार्ड निकाला, फिर शफल, फिर कार्ड निकाला, फिर शफल। 6 बार यही काम हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन आर 2 hearts, 2 diamonds, 2 black. 2 hearts, 2 hearts हो गए, 2 diamond, 2 black. तो बताओ बेटा जरा क्या होगा। हाँ, पहले चलो टोटल केस कंसीडर कर लेते हैं। टोटल केस बताओ। टोटल केस कितने बनेंगे? 1024 बनेंगे। कैसे? टू की पावर 10, 52 की पावर 6, 52 की पावर 6 बनेंगे ना। टोटल कितने बनेंगे? जैसे मान लो हमने एक कार्ड निकाला, तो 52 में से एक कार्ड निकाल रहे हैं ना, तो 52 में से आप एक कार्ड को निकाल रहे हो, तो कितने तरह से आप फाइंड करोगे उसको? कितने तरह से निकालोगे? 52। या आप ऐसा कर लो ना, 2 हार्ट निकाल लो, 2 डायमंड, 2 ब्लैक कार्ड। तो अब आप ये बताओ 2 हार्ट कैसे निकलेंगे? 2 हार्ट निकलने हैं आपको। पहले एक कार्ड निकाला ना आपने, एक कार्ड निकाला, वो हार्ट है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहला कार्ड हार्ट है, 1/4, 1/4। मतलब हार्ट टोटल होते हैं 13, 13/52 आ गई ना। सही है, चलो। फिर दूसरा कार्ड भी कितना हो गया? 13/52 हो गया। सही है। फिर 2 कार्ड हो गए। डायमंड की क्या होगी? ऐसे ही डायमंड भी हो गया। डायमंड की भी 13/52 होगी ना। ये भी 13/52 हो गया, ये भी। अब 2 ब्लैक कार्ड है, तो 2 ब्लैक कार्ड की क्या होगी? ब्लैक कार्ड 26 होते हैं ना, 26/52। तो ये ब्लैक कार्ड हो गए 26/52, 26/52। हो गया बस? हो गया? वन बाई फोर, 1/4, 1/4 है ना। और ये 1/2, 1/2। कितना आ गया? अब ये हमने जो टोटल 6 कार्ड लिए हैं ना, अब जैसे सपोज करो हमने पहला कार्ड निकाला, तो हमने यहाँ पे पहले कार्ड हार्ट निकाला है, तो जरूरी थोड़ी है वो हार्ट ही हो। अरे, ये भी तो हो सकता है वो पहला कार्ड ब्लैक हो। तो कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? टोटल 6 कार्ड हैं, तो 6 कार्ड को आप कितने तरह से अरेंज करोगे? 6 फैक्टोरियल। ये भी तो हो सकता है कि डायमंड का कार्ड एक पहले आ जाए, एक बाद में आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे केस बनेंगे। 6 कार्ड निकाल रहे हैं हम, तो कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे ना। हाँ, तो टोटल 6 फैक्टोरियल। अब इसमें से 2 हार्ट के हैं, 2 तो वो रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ऐसे कर दो। अब देखो कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है। हार्ट, डायमंड और ब्लैक, टोटल तो 6 कार्ड है भाई। टोटल टोटल 3 थोड़ी ना है, 2 हार्ट के हैं, 2 डायमंड, 2 ब्लैक कार्ड, 6 कार्ड निकालने हैं ना। तो 6 कार्ड तो आगे पीछे आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो 2 है, रिपीट के लिए। तो 2 से डिवाइड कर दिया वो। तो टोटल केस कितने बनेंगे हार्ट के? डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से, 2 ब्लैक के लिए, 2 डाई इसके लिए।
कितना आंसर आ रहा है? सॉल्व करो इसको। 90 बाई 124 आएगा। कैंसिल भी तो करके देख लो इसको, आ रहा है ना? कैलकुलेट नहीं हो रहा? छह फैक्टोरियल, 2 2 2 जा 4, फिर और 2 3 जा 6, कितना आ रहा है? ऊपर कितना आ गया? 3 3 3 3 जा 9 9 5 जा 45 अपॉन यही तो आ रहा है 40, ये 90 बाई 1024 यही तो बनेगा, ए पार्ट बनेगा, ए ही तो आंसर दे रखा है। कैलकुलेट कर दूं क्या रब इसको? रब कर दूं? चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 5 या 5 किसी ने 5 हो गया। चलो तो फिर अगला 9 9 बताओ। 7 persons are stopped on the road at random and asked about their birthdays. If the probability that 3 of them are born on Wednesday, वेडनेसडे को 3, 2 ऑन थर्सडे, संडे को 3, 2 रिमेनिंग 2। तो इसके प्रोबेबिलिटी बताओ। 7 persons are stopped on the road at random and asked about their birthdays. If the probability that 3 of them are born on Wednesday, 3 वेडनेसडे को, 2 थर्सडे को और बाकी 2 संडे को, इस तरह से उनका बर्थडे है। 2 संडे को बोर्न हुए, 2 थर्सडे को, 3 वेडनेसडे को। तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई इसकी? तीन वेडनेसडे को, 2 थर्सडे को, 2 संडे को अगर होते हैं बोर्न है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल केस कितने बनेंगे हमारे? टोटल हमारे पास 7 है ना, टोटल केस। तीन और 2 5, 7 लोग हैं। पहला वाला किसी भी दिन हो सकता है 7 डेज में से। पहले वाला 7, दूसरे वाले के भी 7 तरीके हो सकते हैं, 7 डेज में से किसी भी दिन हो सकता है। तो टोटल जो हो जाएगा वो 7 टू दी पावर 7 हो जाएगा। ये तो टोटल केस बन जाएंगे 7 टू दी पावर। अब ये बताओ फेवरेबल केस। वेडनेसडे को 3 हुए ना, वेडनेसडे को 3 हुए, तो 3 टोटल 7 है, 7 में से 3 बॉर्न है ना, 7 में से टोटल 2 बॉर्न है। हमने जो सर्वे कर रहे हैं इसमें, जो 7 लोगों से पूछा गया है रोड पर,
तो उनमें से 3 वेडनेसडे पे है ना, तो 7 में से कोई से 3 हो सकते हैं ना। तो कितने तरह से, मतलब कितने, क्या केस हो सकते हैं, कितने केस बनेंगे? 7C3 यही बनेंगे ना, 7 में से 3 कोई से भी हो सकते हैं, वो 7 में से 3। टोटल 7 लोगों का सर्वे किया गया, उनमें से 3 है, कोई 3। अब बाकी बचे कितने? 4। 4 में से 2 थर्सडे को है, और बाकी 2 का 2 बाकी संडे को। तो टोटल कितना हो गया है? 7 6 5 1 2 3 4 3 1 2 और ये 1 6 इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, कितना बना? 2 3 जा 6 30 210 हो गया। तो टोटल केस कितने बन गए? 210 अपॉन 7 टू द पावर 7। के की वैल्यू इसमें निकालनी, के अपॉन 7 टू द पावर 6 है, के अपॉन 7 टू द पावर 6 दिया हुआ ना, तो एक 7 इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 30 अपॉन 7 टू द पावर 6। तो के की वैल्यू क्या हुई? 30। तो इसमें के की वैल्यू पूछिए कंपेयर करने पर, तो के की वैल्यू 30 होगी। दोबारा सुनो क्वेश्चन। सड़क पे 7 लोगों को स्टॉप किया गया, उनसे पूछा बर्थडे। 3 ने बताया वेडनेसडे को, 2 ने थर्सडे को, 2 ने संडे को। 7 लोगों का सर्वे हुआ है ना, 7 में से 3 का जो है वो वेडनेसडे को है, तो 7 में से 3 हो गए ना, 7 में से 7C3 हो गया। ये इतने नंबर ऑफ बेस बनेंगे ना, कोई भी 3 हो सकते हैं 7 में से। अब बचे कितने? 4। 4 में से 2 का थर्सडे को, 2 में से 2 का संडे को। टोटल ये फेवरेबल केस आ गए 210 फेवरेबल केस। टोटल केस कितने बनेंगे? जैसे पहला आदमी है, उसका 7 में से कभी भी हो सकता है, दूसरे का 7 दिन में से कभी भी हो सकता है, तो 7 की पावर 7 बन जाएंगे। 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड कर दिया। तो कल इसके सारे एडवांस वाले करके लाओगे, है ना? कल एडवांस को फिनिश करके लाओ, तो बाकी कल एडवांस की प्रॉब्लम्स लेंगे आपकी, है ना? ठीक है, थैंक यू।